ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। 24 इसराइली हलाक, 838 जख्मी। तल अवीव में स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सेहूनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील-2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान का इसराइल पर एक और हमला, सेहूनी रियासत को हिला दिया। ईरान की जानिब से पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसने सेहूनी इलाकों को तहस नहस कर दिया। दारुल हुकूमत तल अवीव में तबाही फैल गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। हमलों में कई बाइक्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस वॉर रूम और बैंक और स्टॉक मार्केट को भी नुकसान पहुंचा। बेरशेवा, होलून और यरूशलेम पर भी हमले किए गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि हालिया जंग में ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान का इसराइल पर एक और हमला, सेहूनी रियासत को हिला दिया। ईरान की जानिब से पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसने सेहूनी इलाकों को तहस नहस कर दिया। दारुल हुकूमत तल अवीव में तबाही फैल गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। हमलों में कई बाइक्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस वॉर रूम और बैंक और स्टॉक मार्केट को भी नुकसान पहुंचा। बेरशेवा, होलून और यरूशलेम पर भी हमले किए गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि हालिया जंग में ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान का इसराइल पर एक और हमला, सेहूनी रियासत को हिला दिया। ईरान की जानिब से पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसने सेहूनी इलाकों को तहस नहस कर दिया। दारुल हुकूमत तल अवीव में तबाही फैल गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। हमलों में कई बाइक्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस वॉर रूम और बैंक और स्टॉक मार्केट को भी नुकसान पहुंचा। बेरशेवा, होलून और यरूशलेम पर भी हमले किए गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि हालिया जंग में ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला, मुतअद्दिद इसराइली जहन्नुम वासिल, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। तल अवीव में स्टॉक मार्केट की इमारत तबाह। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील-2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन वादा सादिक सोम, ईरान का इसराइल पर एक और हमला, सेहूनी रियासत को हिला दिया। ईरान की जानिब से पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सजील-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसने सेहूनी इलाकों को तहस नहस कर तल अवीव में तबाही फैल गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। हमलों में कई बाइक्स और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इंटेलिजेंस वॉर रूम और बैंक और स्टॉक मार्केट को भी नुकसान पहुंचा। बेरशेवा, होलून और यरूशलेम पर भी हमले किए गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि हालिया जंग में ईरान का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जौहरी तंसीबात पर बमबारी, बुशहर, अस्फहान, नेतन्ज, अराक और खंदक में जौहरी प्लांट्स पर हमले किए गए। ईरानी फोर्सेस ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। आलमी एटमी एजेंसी के मुताबिक अराक और खंदक के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी, जौहरी तंसीबात पर हमले तेज कर दिए। जगह जगह धमाकों की आवाजें। इसराइली फौज के मुताबिक उन्होंने ईरान के शहर बुशहर, अस्फहान और नेतन्ज जौहरी प्लांट को निशाना बनाया, जबकि इराक और खंदक में जौहरी रिएक्टर्स पर भी हमले किए। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी की गई। IAEA ने कहा है कि इराक और खंदक के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फौज ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के मजीद मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। हमलों की वीडियो भी जारी कर दी।
दी। दूसरी तरफ ईरानी फोर्सेज ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान में बढ़ती कशीदगी की वजह से बल्गारिया ने तेहरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। ईरानी शूरा निगहबान का बयान सामने आया, अहम स्टेटमेंट है, इसकी तफसील आपको बताएं। सदर ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई पर हमले से बाज रहे। ईरानी शूरा निगहबान ने कहा, अगर ट्रंप ने हमला किया या इसका सोचा तो ऐसा तूफान उठेगा जो सबको तबाह कर देगा। ईरानी शूरा निगहबान का अहम बयान सामने आया, इसकी तफसील समा आपको बता रहा है। सदर ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई पर हमले से बाज रहे। अगर ट्रंप ने हमला किया, हमले का सोचा तो ऐसा तूफान उठेगा जो सबको तबाह कर देगा। ईरानी शूरा निगहबान का अहम बयान सामने आया। ईरान के हालिया तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल की धमकी दे दी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का बदला आयतुल्लाह खामेनेई के कत्ल से लिया जाएगा। इसराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएगा। तो आपको बताएं कि ईरान के हालिया तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल ने एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल की धमकी दे दी है। इसराइली वजीर दिफा ने कहा कि आज के हमले का बदला आयतुल्लाह खामेनेई के कत्ल से लिया जाएगा। इसराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएगा।